रखता है। सो आज का जो संदेश है उसका विषय है 7 पिलर है हमारी जिंदगी में, 7 पिलर है ना। जब हम नीति वचन की पुस्तक पढ़ते हैं, नीति वचन की पुस्तक 9 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है बुद्धि ने घर बनाया है और 7 पिलर खड़े किए। कितने पिलर? 7 पिलर खड़े किए हैं। आज मैं आपको 7 चीजें बताऊंगा। कितनी चीजें? 7 चीजें बताऊंगा। ये 7 चीजें एक विश्वासी के जीवन में होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति जो अपने आप को मसीह कहता है, एक व्यक्ति जो अपने आप को विश्वासी कहता है, 7 चीजें उसके जीवन में होना बहुत जरूरी है। एक आत्मिक जिंदगी 7 चीजों पर खड़ी है। एक बिल्डिंग जो हमारी जिंदगी है, 7 चीजें जिन पर हमारी जिंदगी खड़ी है। ये 7 चीजें हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। कितनी चीजें होना चाहिए? 7 चीजें। वहां पर लिखा बुद्धि ने अपना घर बनाया है और 7 खंबे खड़े किए हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो बुद्धि ने घर बनाया 7 खंबे, ये पवित्र आत्मा के 7 एट्रीब्यूट्स हैं। कितने लोगों को पता है 7 एट्रीब्यूट है पवित्र आत्मा के? बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, भय का आत्मा, है ना, और प्रकरण का आत्मा, यहोवा का आत्मा, और 7 एट्रीब्यूट है ना। लेकिन 7 चीजें और है जो आपको बताऊंगा, है ना, जिसके ऊपर की मसीह जिंदगी खड़ी है। अगर ये 7 चीजें आपकी जिंदगी में नहीं है, और ये 7 चीजें अगर आप देखें कौन सी चीज मेरी जिंदगी में नहीं है जिसके कारण मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही, ये 7 चीजें हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। अगर ये 7 चीजें हमारी जिंदगी में हो तो हमें किसी से प्रार्थना करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी से हाथ रखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 7 चीजें अपनी जिंदगी में हमें क्या करना है? चेक करना है कि क्या ये 7 चीजें हमारी जिंदगी में है। सबसे पहली चीज है प्रेयर। सबसे पहली चीज क्या है? प्रेयर। प्रेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी के लिए, है ना। प्रेयर एक ऐसा चीज है जिसकी कमी हमारी जिंदगी में बहुत खतरनाक परिस्थिति को लेकर आ सकती है। सो बाइबल बताती है पहली चीज है प्रेयर। प्रेयर करना बहुत जरूरी है। हर विश्वासी के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। बाइबल में हम पढ़ते हैं दानियल 3 बार प्रार्थना करता था। कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार प्रार्थना करता था। जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे स्क्रिप्चर है, यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। जब हम लूका की पुस्तक उसका 6 बार पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना की। किसने प्रार्थना की? बोलो। यीशु मसीह ने प्रार्थना की। सब बोलो हालेलुया। किसने प्रार्थना की? लूका 6:12 का। तो मैं चाहता हूं जल्दी से लूका 6:12, उसके बाद मरकुस 1:35 लगाएंगे। आज का संदेश थोड़ा लेंथी है तो मैं इसको जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। पहला पॉइंट क्या है? प्रेयर। हमारी जिंदगी में प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। कई लोग जब चर्च आते हैं तब प्रेयर करते हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। इसको प्रेयर नहीं कहेंगे, प्रेयर लाइफ कहेंगे। हमारी जिंदगी का एक हैबिट होना चाहिए प्रार्थना करना, है ना। मसीह जिंदगी का एक आदत होना चाहिए प्रार्थना करना। यीशु मसीह की जिंदगी का आदत था, वो प्रार्थना करते थे। यीशु मसीह ने 3.5 साल में बहुत मिनिस्ट्री किया। यीशु मसीह बहुत बिजी थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह ने क्या किया? उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बताई। कितने घंटे प्रार्थना किया यीशु मसीह ने? सारी रात। और बाइबल बताती है यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय में यीशु मसीह चेलों को किश्ती में बिठाकर खुद प्रार्थना करने के लिए चला गया, और रात के 3रे पहर तक यीशु क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। यीशु का जीवन एक प्रार्थना का जीवन था। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, यीशु ने प्रार्थना किया। और बाइबल में जब हम इब्रानियों की पुस्तक पढ़ते हैं, इब्रानियों की पुस्तक में जाएंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूं जल्दी से हम मरकुस 1:35 में लगाएंगे। आप नोट कर सकते हैं यीशु का जीवन प्रार्थना का जीवन था, है ना। कई लोगों के पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। जब तक आप प्रार्थना करेंगे नहीं, तब तक आत्मिक तौर से आप बढ़ेंगे नहीं। बोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में उनका अंतिम समय था, क्या कर रहे थे यीशु? क्रूस पर यीशु क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और बहुत सारी आते हैं, मैं आपको 13 चुनाव दे सकता हूं। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करना हमारी आत्मिक जिंदगी का एक हिस्सा है। प्रार्थना हमारे जीवन के लिए एक ऑक्सीजन का काम करती है। अगर मान लो हमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी, हम जी नहीं पाएंगे। प्रार्थना के बिना आत्मिक जीवन जीना इम्पॉसिबल है। हर व्यक्ति को प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हम कितने भी बिजी क्यों ना हो, हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। बिली ग्राम से किसी ने एक बार इंटरव्यू से पूछा कि आपने अपनी जिंदगी में कौन कौन सी गलतियां की और कौन कौन से अच्छे काम किए। बिली ग्राम ने अपने इंटरव्यू में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में जो गलती की, मैंने परमेश्वर के साथ कम समय व्यतीत किया और मिनिस्ट्री में ज्यादा समय व्यतीत किया। फिर उन्होंने पूछा कि आप कितना समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करते हो।
बिली ग्राम ने बोला मैं 4 घंटे प्रार्थना करता हूँ। कितने घंटे प्रार्थना करता हूँ, है ना। जितने भी दुनिया में प्रभावशाली लोग हुए हैं, उनकी महानता का, उनकी प्रसिद्धि के पीछे जो सीक्रेट है वो क्या है, उनकी प्रेयर लाइफ, उनकी प्रार्थना का जीवन। जितने भी आत्मक लोग हैं जिन्होंने बड़ा प्रभावशाली जीवन दिया, परमेश्वर ने हमें प्रभावशाली जीवन जीने के लिए बुलाया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ने हमें प्रभावशाली जीवन जीने के लिए बुलाया है। बाइबल में देखा, दिए को जलाकर पैमाने के नीचे नहीं कहाँ रखा जाता है, दीवट के ऊपर रखा जाता है। हमें परमेश्वर ने शुभ कर कोने में बैठने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें ऊंचाइयों पर जाने के लिए बुलाया है। लेकिन ऊंचाइयों पे तब तक नहीं जा सकते जब तक हमारा प्रार्थना का जीवन सही नहीं है। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। अब सवाल ये है, यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, कितनों को पता है, खुद वो शब्द है, तो यीशु मसीह को प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे आपको आत्मिक अगुवाई नहीं मिलेगी। जब तक, अगर आपको समझ नहीं आ रही जिंदगी में क्या करें, तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। कौन सा कोर्स चूज करें, कौन सी लाइन में जाएं, है ना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, +2 कर लिया, क्या करना है, स्टूडेंट जो है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा अपनी जिंदगी के फैसले करने में, तो आपको क्या करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। आपको पता दानियल के समय में जब राजा को ख्वाब आया, ख्वाब कोई नहीं बता पाया, राजा ने फरमान जारी कर दिया सब मार डाले जाए। दानियल तक ये बात पहुंची और दानियल ने राजा से क्षमा मांगा। क्षमा पता किसने मांगा, उसने कहा 3 दिन तक हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इस वेद को हमारे ऊपर जाहिर करेगा। वेदों को खोलने वाला परमेश्वर, परमेश्वर ने कहा तू मुझे पुकार, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनके बारे में अभी तुम नहीं जानते। अगर हम परमेश्वर से अगुवाई चाहते हैं तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम इब्रानियों की पुस्तक पढ़ते हैं, इब्रानियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय, उसकी मेरे ख्याल से 7 है। यीशु ने अपनी देह के रहने यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। और लिखा है और भक्ति के कारण उसकी सुनी। कौन से दिनों में यीशु ने प्रार्थना किया, जब यीशु देह में थे, शब्द ने देह को ले लिया और जब यीशु देह में आए, इंसान बन गए, देह के दिनों में यीशु क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। जब तक इस पृथ्वी पर हम देह में हैं हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। देह में रहने के दिनों में यीशु क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। किससे प्रार्थना करते थे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। क्या यीशु मृत्यु से बचना चाहते थे, यीशु मृत्यु से बचना नहीं चाहते थे, लेकिन यीशु को डर था जब मैं क्रूस पर जाऊंगा मैं परमेश्वर से अलग कर दिया जाऊंगा। तो यीशु इसलिए प्रार्थना कर रहे थे कि पिता मैं कभी भी आपसे अलग होना नहीं चाहता। प्रार्थना एक फेलोशिप है परमेश्वर के साथ, और जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के संगति करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं अपने दिल की बातें परमेश्वर को बताते हैं और परमेश्वर के दिल की बातों को जानते हैं। आपको पता है यीशु ने एक शब्द कहा, जब यीशु से करते यीशु ने कहा मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता, लेकिन मैं वही कहता हूं जो अपने पिता से सुनता हूं। प्रार्थना कम्युनिकेशन है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। इसलिए की पुस्तक में लिखा है आत्मा में प्रार्थना करना एक हथियार है ना। हम परमेश्वर से बात करते हैं और परमेश्वर से क्या करते हैं, सुनते हैं। यीशु वही करते थे इस पृथ्वी पर जो पिता से सुनते थे। कब सुनते थे यीशु, जब यीशु प्रार्थना करते थे। अगर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर प्रार्थना नहीं करता वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं पाएगा। मुझे क्या संदेश देना है आज, मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु क्या आपके लोगों को क्या चाहिए आज। और मैं चीज बताऊं, इस समय में प्रार्थना की बहुत कमी है। किसी की कमी है, कितने लोगों के जीवन में प्रार्थना कमी है। बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। और यीशु देह में रहने के दिनों में क्या करते थे, रात रात भर प्रार्थना करते थे। जब तक यीशु देह में थे, एक समय आएगा जब इस देह को हम छोड़ देंगे और हमेशा के लिए नहीं देह को पैर लेंगे। लेकिन जब तक हम देह में हैं, देखो जब तक हम जिस्म में हैं हमें रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए। कब तक रोटी चाहिए, रोटी कब तक चाहिए, जिस्म में है। प्रार्थना कब तक चाहिए, है ना। अगर मान लो 6 महीने प्रार्थना करो, 6 महीने प्रार्थना करने के बाद आप प्रार्थना करनी छोड़ दोगे ना, आपका आत्मिक जीवन नीचे आना। जब हम प्रार्थना करते हैं हम आत्मिक जीवन में ऊंचा उठते हैं। जब हम प्रार्थना करना बंद करते हैं धीरे धीरे हम आत्मिक जिंदगी में नीचे आना शुरू करते हैं। मान लो, है ना, एक जहाज है, एरोप्लेन है, एरोप्लेन ऊपर चला गया बहुत ऊंचाइयों पे और वहां जाकर उसका इंजन बंद हो गया, क्या होगा, क्या होगा, नीचे आ जाएगा।
इसी तरह प्रार्थना है, हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रभु का एक दास बताता है कि वो जब प्रार्थना करता था, जब उसका प्रार्थना करने का दिल नहीं करता था, नींद आती थी, वो टब के पास खड़ा हो जाता था। एक टब के पास, पानी का बड़ा टब था, उसको पता जैसे मैं सोऊंगा कहाँ गिरूंगा। हमें अपनी बॉडी को अनुशासन करना है, डिसिप्लिन करना है। और यही पौलुस कहता है, वो कहता है कि मैं मुक्कों से हवा को नहीं मारता, लेकिन मैं अपनी देह को मारता कूदता हूँ और अपने वश में करता हूँ। हालेलुया। कई बार देह हमारा साथ नहीं देती, बॉडी हमारा साथ नहीं देती, तो क्या करने की जरूरत है? फिर हमें अपनी देह को मार कूट के प्रार्थना में क्या करना पड़ता है? बिठाना पड़ता है। आप कभी देखना, जब प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, 5 मिनट आप बैठोगे और देह के इंगेज होकर प्रार्थना करना शुरू कर दोगे, परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर उतर आएगा। बाइबल में भी यही लिखा है, जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जब हमें लगे हम कमजोर है, क्या करने की जरूरत है? हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, और प्रार्थना हमें ऊंचाइयों पर ले जाएगी। हालेलुया, हमारे आत्मा के जीवन को। और प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के बारे में फिर सिखाया भी अपने चेलों को। जब हम लूका की पुस्तक 11 पढ़ते, मैं कहता हूँ जल्दी से लूका की पुस्तक उसका 11 लगाएंगे जल्दी से। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, फिर देखो यीशु क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। चेलों का भी यही सीक्रेट था, चेले भी प्रार्थना करते थे। बाद में देखा 3000 लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया क्या करते थे? वो संगति करते थे, प्रार्थना करते थे, रोटी तोड़ते थे और प्रेरितों से शिक्षा पाने में लोलीन थे, है ना। पेंतीकोस्त के दिन वो 10 दिन तक प्रार्थना कर रहे थे, और जब पवित्र आत्मा उतरा, है ना, सामर्थ से भर गए। बाइबल में पढ़कर देखो, उसके बाद 3 अध्याय में यूहन्ना और पतरस कहां जा रहे थे? कहां जा रहे हैं? प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। अपने आप को भरना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी खुद की जिम्मेदारी है। और यहां पे लिखा है यीशु किसी जगह प्रार्थना कर रहे थे। जब वह प्रार्थना कर चुके हैं तो उसके चेलों ने उससे एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा। उन्होंने यीशु को प्रार्थना करते हुए देखा और यीशु का प्रार्थना का जीवन देखा। देखो यहाँ पे वो ये नहीं बोल रहे यीशु हमें चमत्कार करना बता, चमत्कार कैसे करना है। यीशु मुर्दे कैसे जलाने ये सिखा, लंगड़े कैसे चलते हैं ये सिखा। आपको पता, प्रार्थना से ही वो सामर्थ्य मिलता है। चेलों को ये समझ आ गया, जो यीशु बड़े बड़े काम करता है कैसे करता है, क्योंकि यीशु का जीवन प्रार्थना का जीवन है। इसलिए चेलों ने कहा यीशु तो हमें प्रार्थना करनी सिखा, और यीशु ने फिर अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। और जो प्रार्थना करने का सिखाया ना, उसमें एक भी चीज जिस्मानी नहीं है, सब चीजें रूहानी है। हालेलुया। और यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं, और यीशु सिखाते हैं क्योंकि जब हम अपनी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, हम जिस्मानी चीजों के बारे में प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से बुद्धि पाकर प्रार्थना करते हैं, फिर हम अपनी जिस्मानी चीजों के लिए नहीं, फिर हम रूहानी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। बाइबल में लिखा है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, पृथ्वी की चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। परमेश्वर कहता है उनकी चिंता मत करो, मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं, लेकिन मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे खुल जाएगा। किस चीज के बारे में लिखा है? पवित्र आत्मा के बारे में। परमेश्वर कहता तुम्हारा काम है आत्मा की जिंदगी में खड़े रहना, बाकी चीजें तुझे अपने आप मिल जाएगी। हमारी जिम्मेदारी है अपनी आत्मिक जिंदगी में, है ना, हम आत्मिक जिंदगी में बने।